Welcome back, friends. We are going to start our new chapter, business forecasting. What is business forecasting? We will discuss first. Business forecasting is the process of predicting the future developments based on analysis of trends in past and present data. Business forecasting क्या है? प्रोसेस है प्रेडिक्ट करना फ्यूचर को इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, एनालाइज करना ट्रेंड्स पास्ट का और प्रेजेंट डाटा का. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग रिलेट्स टू फ्यूचर इवेंट्स. बेसिस ऑफ फोरकास्ट, यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, पीरियड ऑफ फोरकास्ट. तो पहला क्या है, पहला पॉइंट क्या है, रिलेट्स टू फ्यूचर इवेंट्स. पहला पॉइंट क्या है, रिलेट्स टू फ्यूचर इवेंट्स. तो ये फ्यूचर इवेंट के लिए होता है. फोरकास्टिंग कभी भी पास्ट के लिए नहीं हो सकता और प्रेजेंट के लिए नहीं हो सकता, ये केवल फ्यूचर के लिए हो सकता है. फोरकास्टिंग इज नीडेड फॉर प्लानिंग प्रोसेस बिकॉज इट डिसाइड्स फ्यूचर कॉल्स ऑफ एक्शन. ये फ्यूचर कॉल्स ऑफ एक्शन को बताता है. दूसरा पॉइंट, बेसिस ऑफ फोरकास्ट. फोरकास्ट पास्ट और प्रेजेंट डेटा से ही ले सकते हैं. तीसरा, यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. Various statistical tools and techniques are used to analyze past and present data. For example, जैसे लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करेंगे, एवरेज लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करेंगे. पीरियड ऑफ फोरकास्ट. फोरकास्टिंग हम लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं और मीडियम टर्म के लिए कर सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए कर सकते हैं. तो पहला पॉइंट क्या है, रिलेट्स टू फ्यूचर इवेंट्स. दूसरा है बेसिस ऑफ फोरकास्ट. तीसरा यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक. चौथा है पीरियड ऑफ फोरकास्ट. उसके बाद अजम्पशन यूज इन बिजनेस फोरकास्टिंग. रेगुलरिटी इन इंफॉर्मेशन. जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स और अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है, उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए. इफ सम अनएक्सपेक्टेड एंड रैपिड चेंजेस ओकर इन दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स, द फोरकास्ट विल नॉट बी एक्यूरेट. तो ये इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स एक्यूरेट होने चाहिए. दूसरा, रेपिटेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स. फोरकास्ट आर मेड ऑन द एजम्पशन दैट पास्ट इवेंट विल बी रिपीटेड इन फ्यूचर रेगुलरली. तो जो भी पास्ट इवेंट है वो रिपीट होगा इन फ्यूचर रेगुलरली. इफ पास्ट बेस यूज फॉर फोरकास्टिंग चेंजेस, देन द रियलिटी ऑफ फोरकास्टिंग विल चेंज. और लास्ट पॉइंट है एडजस्टमेंट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. नॉर्मली समटाइम्स timely changes occur in past conditions, hence it is essential to have necessary adjustment to make the past base useful. इसके साथ आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता हुआ. अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं आज. एनुअल टर्नओवर ऑफ ए कंपनी. पहले आपको मैं 4 स्टेप्स लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, बिजनेस फोरकास्टिंग. स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. स्टेप्स क्या क्या यूज़ करना है. गिवन वैल्यू जो भी होगी उसको एज्यूम करना है वाई. क्या एज्यूम करना है, वाई. एक्स इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो. एक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से. उसके स्टेप थर्ड क्या होगा, एक्स का स्क्वायर करना है. और स्टेप फोर्थ क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है एक्स इंटू वाई. उसके बाद लिस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे मेनली हम इस चैप्टर में. कौन सा मेथड, लिस्ट स्क्वायर मेथड. तो पहला वाई बराबर ए प्लस बी एक्स. पहली क्या होगी, वाई बराबर ए प्लस बी एक्स. दूसरा सिग्मा वाई बराबर एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स. ये आपकी स्टेप फर्स्ट होगी. दूसरा सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई बराबर ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर. ये आपकी स्टेप सेकेंड होगी. ये आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं. पहले वो थ्योरी पोर्शन लिखना है, उसके बाद ये लिखना है. चलो हम अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं.
द एनुअल टर्नओवर ऑफ ए कंपनी इज एज फॉलो। ईयर सेल्स, ईयर 2001, 2003, 2005, 2007, 2009। सेल्स 2001 में 45, 2003 में 56, 2005 में 78, 2007 में 46, 2009 में 75। हमें पूछा क्या एस्टिमेट करनी है एनुअल सेल्स फॉर 2010 यूजिंग इक्वेशन y बराबर a प्लस बी एक्स। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आप क्वेश्चन अपनी बुक से देख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहले ईयर लिखा, उसके बाद y स्टेप सेकेंड के x स्क्वायर स्टेप थर्ड और लास्ट x इंटू वाई। तो ईयर क्वेश्चन में गिवन है 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 और जो भी वैल्यू होगी क्वेश्चन में उसको y एज्यूम करना है, जो मैंने आपको पहले ही कहा था। उसके बाद 2001 में y की वैल्यू 45, 2003 में 56, 2005 में 78, 2007 में 46, 2009 में 75। y का टोटल किया तो 300 आएंगे। उसके बाद x, मैंने क्या कहा था x स्टार्टिंग में 0 होगा तो यहाँ 0 हो गया। उसके बाद 2001 से 2003 के बीच डिफरेंस 2 का तो 2 हो गया। 2001 से 2005 के बीच डिफरेंस 4, 2001 से 2007 का डिफरेंस 6, 2001 से 2009 का डिफरेंस 8। तो ये सिग्मा x हो गया, इसका टोटल 20। उसके बाद x स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64। इसका किया तो सिग्मा x स्क्वायर हो गया 120। उसके बाद x इंटू वाई करना है, 45 इंटू 0 तो 0, 56 इंटू 2 112, 78 इंटू 4 312, 46 इंटू 6 276, 75 इंटू 8 600। इसका समेसन किया तो 1300 आए। उसके बाद आप पहली इक्वेशन सिग्मा y बराबर NA प्लस बी सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स वाई बराबर a सिग्मा x प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा y 300। उसके बाद a तो 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5 तो 5 n टोटल नंबर 5 हो गए। तो ये 5 यहाँ आ गया। a की वैल्यू गिवन नहीं है, निकालनी है हमको। उसके बाद b सिग्मा x, तो सिग्मा x की वैल्यू है 20 और b भी अपन को निकालना है। तो ये अपना स्टेप फर्स्ट हो गया। उसके बाद सिग्मा एक्स वाई 1300 हो गया। उसके बाद सिग्मा ए सिग्मा एक्स तो x सिग्मा x 20 है तो 20 a। उसके बाद b सिग्मा एक्स स्क्वायर तो 120 b हो गया। ये स्टेप सेकेंड हो गया। अब यहाँ 5a है तो इसको मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये 20a हो जाएगा, या फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को तो 120b हो जाएगा। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 1200 हो गया। 300 इंटू 4, 5 इंटू a 20 b इंटू 4 80b और स्टेप सेकेंड को मल्टीप्लाई किए 1 से तो 1300 आ गया। 20a आ गया, 120b आ गया, यही यहाँ। उसके बाद ये पॉजिटिव साइन है तो माइनस, यहाँ पॉजिटिव है तो माइनस, यहाँ पॉजिटिव है तो माइनस, तो ये कट गया। तो यहाँ -100 -40b तो b बराबर 2.5 आ जाएगा। उसके बाद इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं आप। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट 300a
5a प्लस बी 20b है, तो 300 प्लस 5a 20 इंटू 2.5 हो जाएगा। बी की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ, तो 20 इंटू 2.5 50 हो गया। ये यहाँ गया तो माइनस हो गया, तो ए बराबर 250 डिवाइड बाई 5, तो ए की वैल्यू आ गई 50। हमें इक्वेशन दे रखी है y बराबर ए प्लस बी एक्स, और हमें 2010 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 2010 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, तो a बराबर 50, b बराबर 2.5, x देखना है हमें। x देखना है यहाँ अगर यहाँ अगर 210 हुआ, 2010 सॉरी 2010 हुआ, तो यहाँ गैप कितना हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का 9 साल का गैप हुआ। तो यहाँ हम 9 रखेंगे, वैल्यू क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। तो 2.5 इंटू 9 प्लस 50 इक्वल्स टू 72.5 आ जाएगा। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।